हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, वो कॉर्पोरेट जगत के जाने-माने कर्मचारी हैं। तो उनके स्ट्रगल के बारे में मैं बताऊँ तो आपकी आँखें नम हो जाएँगी। यहाँ तक कि सुना गया है, वो अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ाई किए हैं। ये बात सुन के मैं भी एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, उनसे मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अरे तो दादा रे! दोस्तों, ये हमारे नए मेहमान बदलू जी। नमस्कार सबको, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आपको देख के कुछ हँसी आ रही है मुझे। आप बताइए क्यों हँसी आ रही है? हम कपड़े-वपड़े तो सही पहने ही हुए हैं। नहीं, वो बात अलग चीज़ है। हाँ, हाँ। एक वो अगरबत्ती वाला जो किस्सा था, क्या वो अच्छा, अच्छा, सही है अच्छा। क्या? देखिए अगरबत्ती वाला किस्सा मतलब देखिए आज के ज़माने में क्या हुआ बहुत पतले-पतले अगरबत्ती हो गए हैं। हमारे ज़माने में मतलब हमारे क्या जो हमारे पापा है ना, यस। वो मंदिर में काम किया करते थे। मंदिर में मतलब साफ-सफाई का, तो वहाँ इतने मोटे-मोटे अगरबत्ती जलाया करते थे वहाँ पे लोग। इतने मोटे। हाँ। तो बहुत सारे लोग आते हैं जलाने के लिए अगरबत्ती, तो क्या होता है कि जितना जला, जला, नहीं तो वो छोड़ के चले जाते थे। तो हाँ। हमारे फादर साहब उठा के लेके आते थे और उसको मैं जलाता था। और क्या अब इतना मोटा अगरबत्ती जब जलाएँगे ना तो ऐसा नहीं है कि रोशनी नहीं देगा, रोशनी भी देता है और जलता भी है। अच्छा। हाँ, तो हाँ, ये किस्सा सच है कि मैंने अगरबत्ती में पढ़ाई किया। वो ये थोड़ी कि मतलब ज़िंदगी भर थोड़ी पढ़ाई किया, 1-2 दिन की पढ़ाई कर लिया तो एक गाँव का एक लड़का है घुंघरू हमारा दोस्त है, उसने देख लिया था फिर वो क्या हुआ कि वो किस्सा फिर गाँव में पूरा फैल गया। हाँ, मैंने अगरबत्ती में पढ़ाई किया है, तो ये मेरा किस्सा है। आपने पढ़ाई में क्या-क्या किया है? अब पढ़ाई में देखिए हमने जो अपनी जो स्टार्टिंग की जो पढ़ाई होती है सारे लोग करते हैं, जैसे कि अपना एलकेजी, यूकेजी 10वीं तक जो भी पढ़ाई है मेरा, वो मैंने अपने गाँव से ही किया है जो कि गरीबपुर से है और जो हायर एजुकेशन है जैसे 11th-12th हो गया और चाहे अपना ग्रेजुएशन हो गया, तो उसको करने के लिए मेरे को एक अमीरपुर है। अभी सुन के आपको हँसी आएगी कि गरीबपुर अमीरपुर हाँ, मतलब हमारे पास में ही है, थोड़ा दूर पड़ता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है थोड़ा 10-15 किलोमीटर का। तो वहाँ पे जाके मैंने पढ़ाई किया था और आज भी वहाँ के जो लड़के हैं वो चिढ़ाते हैं कि ए गरीब बदलू, ए गरीब बदलू। लेकिन ऐसी बात नहीं है, टाइम के साथ सब चेंज हो जाएगा। अब वो है पुराने जो हमारे दोस्त हैं वो चिल्ला रहे हैं, अब हमारे जो बच्चे होंगे, चाहे उनके बच्चे होंगे तो ये दूरियाँ मिट जाएँगी कि अब गरीब-अमीर जो है पहले के राजा हुआ करते थे, उनकी वजह से ये नाम पड़ गया कि हमारे गाँव का नाम गरीबपुर पड़ गया और उनके गाँव का नाम अमीरपुर पड़ गया क्योंकि हमीरपुर। हाँ, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे वो काफ़ी अमीर थे और हमारे जो राजा थे वो गरीब थे। गरीब इन द सेंस ये नहीं खाने-पीने की चीज़ नहीं हुआ करती थी, सारी चीज़ थी। लेकिन वो जो पहले के राजा जो काउंट होते थे ना कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, तो हाँ। हाथी घोड़ों को लेके काउंट होता था। हमारे राजा के पास थोड़ा हाथी घोड़े कम थे, उनके राजा के पास काफ़ी ज़्यादा हाथी घोड़े थे। तो ऐसे वो समझते थे कि हम गरीब हैं, लेकिन हम गरीब नहीं थे, ऐसी बात। जैसा कि आप गरीबी में जी चुके हैं, हाँ, आपको ज़रूर। पढ़ाई में क्या-क्या मुश्किलें आई हैं? देखिए पढ़ाई में बताना चाहूँ तो बहुत सारी दिक्कत प्रॉब्लम्स मेरे को फेस करने पड़े हैं। अगर मैं बताऊँ अगर घर की हालत मेरी तो जब भी बारिश होगा ना तो मेरा छत टपकता था। अब छत ये वाला छत नहीं था कि सीमेंटेड नहीं था। हमारे यहाँ गाँव में वो जो लकड़ी से बनता है ना वो कुश वगैरह से, हाँ, हाँ। तो वैसे झोपड़ी टाइप का बना हुआ करता था। अब तो मैंने घर बनवा दिया सही, भगवान की दया से, कृपा से। तो क्या होता था कि जब भी बारिश होगा तो छत टपकेगा, तो कभी यहाँ टपक रहा है तो वहाँ लोटा रख दिया, वहाँ टपक रहा है तो वहाँ बाल्टी रख दिया, यहाँ टपक रहा है तो यहाँ कटोरी रख दिया। तो ये मैं देखा है मैंने। तो कभी एक टाइम के लिए मेरे घर पे अगर रोटी बन रहा है तो सब्ज़ी नहीं है और चावल बन रहा है तो दाल नहीं है। ओहो! ये प्रॉब्लम होती थी, मतलब यहाँ तक मैंने जिया है। यहाँ यहाँ तक कि बताऊँ कि हम जैसे शादी होता था गाँव में, हाँ। तो एक आदमी का हमारे घर पे आएगा कि आ जाना हमारे घर पे आप खाना खाने के लिए। एक आदमी ऐसे बोल के जाते थे। अच्छा। हम तीनों जन लोग चले जाते थे। अब क्या करें भाई जब गरीबी इतनी थी। सुबह भी चले जाते थे उनके पास क्योंकि जो बासी खाना होता था वो तो या तो फेंक देते थे या किसी को देते थे। हम जाके लेके आते थे। ओह! तो इतना हमने गरीबी देखा है और झेला है। कपड़े जो हम पहनते थे उस समय, पैसे तो होते नहीं थे कि नए कपड़े हम खरीदें। हुँ। तो हम क्या करते थे कि हम जो पहने हुए होते थे, गाँव में एक लड़का है घुंघरू हमारा दोस्त है, अच्छा। उसके पापा थोड़ा अमीर हैं, पैसे वाले हैं, तो उसके छोड़े हुए कपड़े मैंने बहुत पहने हैं। उसका आज भी मैं धन्यवाद करता हूँ, वो शायद ये देखेगा वीडियो तो भाई तेरा बहुत-बहुत धन्यवाद, शायद वो कर्ज़ उतार ना पाऊँ मैं। और उसके कपड़े इवन मैंने नहीं पहने, मेरे पापा को भी पहनना पड़ा था, क्योंकि वो जानबूझ के तो नहीं पहनेंगे। अब जो चीज़ है ही नहीं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये सब मैंने गरीबी बहुत देखी है और बताना चाहूँ कि वो पढ़ाई में क्या मुश्किल आई है, पढ़ाई में अगर आज के बच्चों को मुश्किलें देखने को मिल जाए ना, तो वो स्कूल छोड़ के भाग जाएँगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे आप सोचो खुद कि आपका आज पेपर है 11th क्लास का और आज आपको काम करने जाना पड़ रहा है किसी दुकान पे।
फिर वहाँ से आके हुँ। आपको पेपर देने जाना है। हाँ, ब मुश्किल है, टफ काम है ना, बहुत ज़्यादा वो टफ मैंने है। किया है। जाके पहले काम किया उसकी दुकान पे, क्योंकि उसकी दुकान से ही मेरे घर का रोज़ी-रोटी चलता था। वो कुछ पैसे मेरे को देता था, सुबह मैं उसके दुकान पे जाके काम करता था तो, और फिर जाके मैं पेपर दे के फिर मैं आया था। तो इतनी सारी दिक्कत मेरे को झेलनी पड़ी है। लेकिन आज सब ऊपर वाली कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। आपका कोई फ़नी किस्सा हो जो सुनाना चाहेंगे दर्शकों को देखिए, हमारे? फ़नी किस्सा तो बहुत है, लेकिन एक जो मेरे को याद है, वो किस्सा मेरे को अभी भी याद है, कि मेरा एक दोस्त है, जैसे बताया ना घुंघरू मेरा एक दोस्त है, हाँ, बिल्कुल। काफ़ी नज़दीक मेरा दोस्त है, करीबी दोस्त है। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं गाँव गया हुआ था, तो मैंने उसको कुछ मैंने बोला कि भाई चल आज कुछ खाते-पीते हैं। उसने बोला चल ठीक है, तो हम गए बाहर, ठीक है? तो मैंने उसने बोला कि नहीं भाई हम बाहर नहीं चलेंगे, तू लेके आ चिकन, हम खेत में बनाएँगे। कल अच्छा, ठीक है भाई खेत में बना लियो। तो मैं गया चिकन लेके आया। अब 2 आदमी मिलके आधी किलो चिकन काफ़ी होता है, आपको भी पता है। अब बारिश का टाइम था, क्योंकि ना अभी बरसात में ना खाने का थोड़ा मज़ा अलग आता है। हाँ, अब बिल्कुल। खेत में ये वाली खेत नहीं है पानी लगा हो, मेरे खेत में थोड़ा बढ़िया पेड़-पौधे ज़्यादा हैं, मतलब पेड़-पौधे बोले तो बगान है मेरे खेत खुद का। अच्छा, हाँ, उसमें मचान बना रखा है, मचान को सिलेंडर-विलेंडर डाल के बनाने के लिए कह रहा था। मैंने चल ठीक है बना लियो भाई। तो सारा इंतज़ाम वो कर चुका था, मैं मना भी नहीं कर सकता था उसको। वैसे अब बाहर भिजवाएँगे तो बहुत कम पैसे में काम हो जाता है, बट उसको मन था तो चल मैंने बोला चलो ठीक है वो भी कर लेते हैं भाई। हाँ, खुद से एक अलग मज़ा आता है। हाँ, मैंने बोला चलो वो भी कर लेते हैं। तो हम लेके आए उसको दे दिए, फिर वो बोला कि जाइए कुछ लेके आइए, हम मैंने बोला हम तो नहीं पिएँगे। वो बोला कि तुम हमारे लिए लेके आइए, हम चलो ठीक है तुम्हारे लिए लेके आ जाते हैं भाई। तो हम गए लेने के लिए चले गए। जब आए लेके तो हम चलो बना-वना दिए थे, सारे कुछ बना दिया था, कंप्लीट कर दिया था। हुँ। और चलो ठीक है फिर खाते-पीते हैं। जब बैठे खाने के लिए तुम देख रहे हो इतना छोटा-छोटा पीस, इवन उसका लेग पीस इतना छोटा। भाई एक बात बता कि पीस इतना छोटा-छोटा, मैं कटवा के लाया इतना बड़े-बड़े। लेग पीस इतना बड़ा होता है मुर्गा का, इतना बड़ा होता है, इतना छोटा नॉर्मल थोड़ी लेग पीस होता होता है। है। मैं देख रहा हूँ लेग पीस इतना बड़ा, पीस इतना बड़ा। ओ क्या हो गया भाई कहाँ गया? क्या उसको इंजेक्शन लगा के निकाल लिया क्या तूने? कह रहा नहीं-नहीं इतना ही है। हमने इतना ही है? अबे तुम्हारे लिए लाए पियो और तुम खाओ। तुम खुद नहीं खा रहे हो? कह रहा हम नहीं खाते हैं। हम क्यों नहीं खाते हो भाई? अब तूने बनाया है, तू ही नहीं खाएगा, तूने मँगाया है। अब मेरे को बोल रहा है खा ले। हाँ, बिल्कुल। मैंने बोला भाई एक काम कर, तू भी इसमें से खा और तू जो मँगा रखा है पीने वाला ये भी तू पी। अच्छा, तो वो कह रहा मैं नहीं खाऊँगा। मेरे को शक हो गया भाई क्यों नहीं खाएगा? तो नीचे थोड़ा साइड में थोड़ा दूर जाके देखे, तो हड्डी पड़ा हुआ था उसका। अच्छा। तो फिर हड्डी अगर यहाँ पड़ा हुआ है तो वो लेग पीस किसका है भाई? फिर थोड़ा-सा और आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि उतना बड़ा गाँव में ना बहुत बड़का-बड़का बैंग होता है। मेंढक, फ्रॉग अच्छा, इतने बड़े-बड़े। वो 2 काट के उसी का बना दिया था। फ्रॉक का? हाँ, हम भाई हाथ जोड़ लिए उसके बाद से, हम बाहर तेरे साथ कभी नहीं खाएँगे, दुकान पे चलना साथ में खाएँगे। जब भी उसका लेग पीस छोटा था। वो तभी उसका लेग पीस छोटा था, तो ये रीज़न रहा। अभी आपका लाइफ़ कैसा चल रहा है? अब देखिए लाइफ़ के बारे में बताना चाहूँ तो आप ऐसे समझ मैं छोटा सा बोलूँगा कि पहले दा रोटी होगा तो दाल नहीं, चावल होगा तो सब्ज़ी नहीं। अब ऐसा हो गया है कि कॉम्बिनेशन बन गया है। मतलब रोटी के साथ सब्ज़ी, दाल के साथ चावल, मतलब ईश्वर की कृपा से ये चीज़ हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं अभी तो लाइफ़ ठीक चल रहा है। आपको पहले दिन ऑफ़िस में कैसा लगा? तो देखिए पहले दिन ऑफ़िस में आपको भी थोड़ा-सा थोड़ा वो वैसा फ़ील होगा कि अरे यार मैं कहाँ आ गया? वो इतने सारे लोग होते हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस था कि मेरे को मैं पहले दिन देख के चौंक गया था। अब एक गाँव से निकला हुआ बच्चा, जिसको ये भी नहीं पता कि ठंडा हवा आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? हमने तो गाँव में यही ठंडा हवा कब देखा हमने? बरसात होती है तब हवा चलती है तब हमें लगता है कि हाँ, अब ठंडा हवा चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब मैं पहली बार गया ऑफ़िस में तो वहाँ एयर कंडीशन एसी चल रहा था, तो एसी की वजह से ठंडा हवा आ रहा था। वहाँ पानी भी उसके लिए वाटर कूलर लगा हुआ तो पानी वहाँ से ठंडा मिल रहा था। अब गाँव में नल से निकालो तो ठंडा मिलता है। गर्मी में ठंडा मिलता है और ठंडी में गर्म मिलता है पानी नल में से। गाँव में स्पेशली लोगों को जो गाँव से होंगे उनको पता होगा। लेकिन यहाँ ऑफ़िस में तो जैसा चाहो वैसे मिलेगा। तो मेरे को थोड़ा ये एक्सपीरियंस रहा कि ये देख के मैं चौंक गया था पहली बार। सबके पास महँगे-महँगे फ़ोन थे, आईफ़ोन सबके पास खुद की गाड़ी, सबके हाथों में महँगे-महँगे वॉच, स्मार्ट वॉच जैसे आपने पहना हुआ है, इस टाइप के सबके पास वॉचेस थे। मैं देख के चौंक गया, भाई इतना मतलब इतनी पैसे यहाँ पे लोग कमा पा रहे हैं शायद। हुँ। चलो ठीक है, अब मेरा भी शायद किस्मत पलट जाएगा, मेरे पास भी गाड़ी आ जाएगी। वैसे-ऐसे महँगे-महँगे वॉच आ जाएँगे, वॉचेस आ जाएँगे। चलो ठीक है, कर लेंगे, आज पहला दिन है। ऐसे दिन पे दिन, टाइम पे टाइम निकलता गया। मेरा मेरे मेरे को हो ही नहीं पा रहा था भाई। मैं ना आईफ़ोन खरीद पा रहा था,
ना मैं वॉचेस खरीद पा रहा था। मैं बस वो जितना कमा रहा था वहाँ से, कुछ पैसे अपने पास रखता था और सारे पैसे मैं मम्मी-पापा के पास भेजता था क्योंकि भाई मेरे से ज़्यादा उनको ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल और क्या। दैट्स राइट। तो मैं वो खरीद नहीं पा रहा था। फिर कुछ 1-2 दोस्त वहाँ बने, तो पता चला कि सारे जो चीज़ें थी ना, हुँ। सारे ईएमआई पे थी। अच्छा। ईएमआई और क्रेडिट कार्ड पे थी। मतलब जो शहर की दुनिया मेरे को लगी थोड़ी-सी फेक टाइप लगी, नकली टाइप लगी कि दिखावे की दुनिया। दिखावे की दुनिया लगी। तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा। फिर मैं सोच लिया ठीक है मैं जितना हूँ, जितने में हूँ 2 सेट कपड़ा मिल पा रहा है मतलब और 2 टाइम में खाना मिल पा रहा है, काफ़ी है। बढ़िया वहाँ से और यहाँ तक आ गए तो काफ़ी है। क्या आप उसी ऑफ़िस में हो या कुछ और काम कुछ कर रहे हो अपना? नहीं, नहीं देखिए मैं ऑफ़िस में आपने बताया नहीं कैसा क्या हाल था वहाँ का हुँ। और शायद हर जगह कॉर्पोरेट ऑफ़िस का यही हाल है कि दिखावे के चक्कर में मैं उसको देखूँगा कि वो उसके पास इतना आ गया। मैं भी देखा-देखी मैं भी ले लूँगा, मैं भी ये कर लूँगा, मैं भी वो कर लूँगा। उसकी वजह से मैं बर्बाद हो सकता हूँ। शायद मेरे को ऐसा लगता है। ऑल तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई जितना वहाँ से कमा पा रहे हैं, जो भी सेविंग हो पा रही है, मैं पूरा पैसे उठाया और गाँव आ गया। गाँव में आके रहने के लिए जो व्यवस्था थी वो किया मैंने और अभी एक दुकान खोल लिया मैंने किराना स्टोर अच्छा। जहाँ पे मैंने अपने पापा को बैठा दिया है और पापा वहाँ रहते हैं। अपना मैं भी दुकान पे रहता हूँ। बढ़िया चल रहा है, मस्त कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बेफ़िक्र होके जी रहे हैं और 2 पैसे भी आ रहे हैं टाइम से, इज़्ज़त के खाना खा रहे हैं, कपड़े बढ़िया पहन रहे हैं। बस और कुछ नहीं चाहिए, बढ़िया है। ऐसे शादी करने का आपका कब तक विचार है? देखिए शादी यार अब शादी देखिए एक ज़िम्मेदारी होती है, शादी करना कर सकते हो आप ठीक है, जिसको जो करना है कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो आजकल का ज़माना है, अब मेरे माँ-बाप बुज़ुर्ग हो चुके हैं और शादी करके मैं नहीं चाहता और लफड़ा पालना जेन्युइन अच्छा। में बचाओ बताओ तो। क्योंकि आजकल आप ज़माना देख रहे हो क्या हाल हो रखा है, हर जगह कुछ ना कुछ उल्टे-सीधे जो चीज़ें सुनाई दे रही हैं। अभी आपने मेघालय वाला केस सुना था रिसेंटली का, हाँ, बिल्कुल। कि वहाँ पे उस नई जो जोड़े थे वहाँ गए थे, फिर उसने उसको मार दिया। और एक और केस आपने ड्रम वाला सुना था, उसने उसको टारगेट डाल दिया। एक और भी बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं। एक केसेस और केसेस तो चल रही है, अभी चल ही अब रही चल है। ही रही है, अब देख ही रहे हो आप फिर भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं एक और न्यूज़ पढ़ रहा था जो कि बिहार का था आई थिंक। उसमें क्या हुआ था कुछ लड़ाई-वड़ाई हुआ, एक पत्नी ने अपनी पति का जो जीभ होता है वही काट लिया। तो ये सब देख के लग तो नहीं रहा मैं शादी करूँगा। बट ठीक है, माँ-बाप को कभी लगेगा कि हाँ, उनको पसंद आ जाएगी या कुछ अच्छा लगेगा कुछ लाइफ़ में उनको चाहिए होगा, तो ठीक है कर लेंगे शादी भी ज़रूरी होगी। फिर आप शादी नहीं करेंगे तो आपकी कोई जीएफ है? देखिए जीएफ गर्लफ्रेंड के बारे में बतिया रहे हैं। हाँ, गर्लफ्रेंड वगैरह? अब देखिए मैं बताना चाहूँ जीएफ के बारे में यार मतलब ऐसा हाल हो रखा है ना एक गर्लफ्रेंड थी मेरी जहाँ मैं काम करता था पहले। अच्छा। अब वहाँ क्या हुआ कि वैसी गर्लफ्रेंड थी उसको हर हफ्ते जाना होता था शॉपिंग करने और वो हुँ। पता नहीं कौन-कौन से मॉल में लेके जाती थी। एक बार ले गई 2000, 3000, 4000 के कपड़े ले गई, 5000, 10,000 एक बार 12,000 के कपड़े ले लिया था उसने। बस मेरे पास एक कार्ड होता था क्रेडिट कार्ड, हुँ। उल्टे इसी से पेमेंट करते जाता हूँ। ये पेमेंट करवाया, वो पेमेंट कराया, ये पेमेंट कराया, बिल आ गए 90, 80, 80,000, 85,000 आने दे यार ये तो, मेरे को क्या? मेरे को इसलिए क्या कि आप भी चौंक रहे हो। वो हाँ। क्रेडिट कार्ड मेरे नाम से नहीं था, वो क्रेडिट कार्ड उसी के नाम से था। अच्छा। उसको ऐसा लगा था कि क्योंकि ना उससे पहले ना वो पहले 2-3 हज़ार का सामान उसने खरीदा था, तो मैंने बोल दिया था ठीक है मेरे पास रहने दो, मैं इसका बिल मैं पे करूँगा। तो उसको सो दबा के सामान खरीदती थी। ये, कभी वो मतलब ऐसा कर सकते हो कह सकते हो आप कि वो गोल्ड डिगर है वो। अच्छा। हाँ, ठीक है खरीदा उसने फिर मैं समझ गया ये बेकार है। फिर मैं उसको छोड़ दिया चला आया और शायद वो क्रेडिट कार्ड का बिल भरती होगी 90,000 का। तो ये सीन रहा। तो ये जीएफ का हाल है वहाँ की। मतलब दुनिया फेक है वहाँ पे। अगर आप शहर में रह रहे हो तो अकेले रहना पसंद करो। साथ में रहना बेकार है। आपके पास है तो आपको लूटने की कोशिश करते हैं। डेफ़िनिटली अब देखो ना आप वो क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम देख लो आप। मैं भी उसको पता होशियार मैं लगा होगा तो उसी के लेके रखता था। मैं भी उसको इतना रख रखा था सिस्टम कि ठीक है तू ही कर। चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपसे बात करके, हाँ। आपकी बातों को जान के, हाँ, हाँ, हमारे ज़रूर। दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आपकी मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इनको सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय-बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।